ऐसा पहली बार हुआ है जब भारतीय रुपया अगेंस्ट डॉलर 90 रुपये हो चुका है। और इसका इम्पैक्ट डायरेक्टली इनडायरेक्टली हम इंडियंस के ऊपर ही आने वाला है। इसके रीजंस काफ़ी इजीली आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि ये रुपया गिर क्यों रहा है इतना ज़्यादा। 90 रुपये बहुत होते हैं $1 के अगेंस्ट में। तो ऐसा इसलिए हो रहा है, इसके दो तीन रीजन है। पहला तो यह है कि जो अमेरिका ने हमारे ऊपर टैरिफ लगाया हुआ है उसकी वजह से जो FPI है इंडिया के अंदर, पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट फॉरेनर्स का, अलग अलग कंट्रीज के लोगों का, कंपनीज का, वो यहां से निकाल रहे हैं क्योंकि वो अब कॉन्फिडेंट नहीं है इंडिया में व्यापार में इन्वेस्ट करने में। ठीक है। और उसके पीछे का रीजन वही था जो अमेरिका ने, आपने कुछ दिनों पहले सुना होगा कि 50% 25% ऐसा टैरिफ लगा रखा है, उस वजह से। तो FPI अराउंड $17 बिलियन हमारे इंडिया से वो लोग ऑलरेडी निकाल चुके हैं अपना पैसा। दूसरा है कि डॉलर अपने आप में स्ट्रांग हो रहा है डे बाई डे। जी हाँ, जैसे रुपया हम लोग सुन रहे हैं कि कमजोर हो रहा है, डाउन फॉल हो रहा है रुपए का, वैसे ही डॉलर का क्या बोल सकते हैं कि मजबूत हो रहा है अपने आप में। ठीक है। और जो तीसरा रीजन क्या है कि फॉरेक्स करेंसी जो डॉलर है हमारे इंडिया के अंदर, वो कम हो रहा है। ठीक है। तो जैसे फॉर एग्जांपल आप समझो कि मार्केट में कोई चीज जब कम होती है तो उसका वैल्यू बढ़ जाता है, उसका प्राइस बढ़ जाता है। फॉर एग्जांपल अगर आपको चीनी चाहिए और मार्केट में चीनी की क्वांटिटी उसके डिमांड से कम है तो उसकी क्या होगी, उसकी वैल्यू बढ़ जाएगी, उसका प्राइस बढ़ जाएगा। उसी तरीके से अभी हुआ क्या है कि इंडियन मार्केट में डॉलर्स की कमी हो गई है, जिस वजह से भी उसका जो वैल्यू है वो बढ़ गया है। मतलब इन कंपेरिजन टू रुपीज इट हैज स्ट्रेंथन, और ये बोला जा सकता है कि रुपया कमजोर हो चुका है। तो ये रीजंस हैं। बट इनका इंपैक्ट जो है वो हमें इंडियंस के ऊपर आने वाला है कैसे, उसे बहुत अच्छे से हम समझ सकते हैं क्या, कि वो सारी चीजें जो इंडिया इंपोर्ट करता है फ्रॉम अमेरिका, चाइना और वेरियस अदर कंट्रीज, तो वहां पर हम लोग पेमेंट करते हैं डॉलर में, ना कि रुपीज में। ठीक है। तो सारी इंपोर्टेड चीजें महंगी होने वाली है, होने क्या वाली है, ऑलरेडी हमें दिखने लगी है चीजें धीरे धीरे। इसका एग्जाम्पल आप लोग ऐसे समझ सकते हो कि मैं एक, या फिर आप ऐसे समझो कि एक पर्सन ए है फ्रॉम इंडिया और एक पर्सन बी है जो अमेरिका का है। पर्सन ए जो है वो क्या करता है कि पेन खरीदने का काम करता है और वो अमेरिका से खरीदता है और लाकर इंडिया में बेचता है। जब $1 में एक पेन मिल रहा था तो इसे मान लो कि कुछ दिनों पहले 86 रुपीज था एक पेन का प्राइस, और वो क्वांटिटी थी $1 के बराबर। वो ज्यादा था, 86 रुपीज वहां देता था, मतलब $1 के बराबर, और वो उसे इंडिया में लाकर ₹4 का प्रॉफिट करके 90 रुपए में बेच दे रहा था। अब क्या होगा, वो उसी पेन को खरीदने जब अमेरिका जाएगा तो इस बार उसे $1 के लिए 90 रुपीज उसको पे करना पड़ेगा उस पेन के लिए, और फिर उस पर जब वो ₹4 प्रॉफिट कमाना चाहेगा तो वो भारत आकर 94 रुपए में बेचेगा। तो इस तरीके से वो सारी चीजें, वेदर इट इज एक्सेसरीज फ्रॉम चाइना, क्रूड ऑयल, पेट्रोलियम, डीजल, ये सारी की सारी चीजें इनडायरेक्टली और डायरेक्टली रूप से हमें महंगी पड़ने वाली है। एक्सपोर्टर्स के लिए फायदा होता है जब भी रुपीज का डाउनफॉल होता है, तो जो इंडियन एक्सपोर्टर्स हैं जो भारत से माल दूसरे देशों में बेचते हैं वो क्या होते हैं, उनको फायदा होता है। पर हमें समझने वाली ये बात है कि भारत बहुत ही कम चीजों का एक्सपोर्ट करता है। तो इस तरीके से